स्वामी की नमो जय जिनन नहीं तपेश जनन। हम लोग है चंद जैन विद्यापीठ में, रायपुर में ये स्कूल है। इसके अलावा कुम्हारी में भी, केवल धाम में भी ये स्कूल कार्यरत है। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा के साथ में आचार व्यवहार और सबसे बड़ी उपलब्धि अभी इस स्कूल ने हासिल की है, तो बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड श्रीमती नीतू जैन जी को प्राप्त हुआ है। क्या कुछ कहेंगे, ये बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए भी और आपके लिए भी? बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मुझे एसओएफ की तरफ से दिया गया, जो इस साल मेरे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था एसओएफ एग्ज़ाम में, और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। स्कूल लेवल में, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उनका मार्क्स अच्छे आए, उन्होंने गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, स्कॉलरशिप प्लस कैश प्राइज बच्चों ने जीता है। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? ये पीछे जो देख रहे हैं सारे बच्चों ने किया था। नियर अबाउट 63 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कितने बच्चों को हमारे अवार्ड मिले हैं टोटल? अवार्ड तो लगभग सभी को मिला था, जिसमें 5-7 बच्चे हैं जो एग्ज़ाम को समझ नहीं पाए और मतलब अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाए, तो इसीलिए थोड़ा बैक रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस साल सेशन 24-25 में वो लोग और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। SOF क्या मतलब हुआ? साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। तो इसके तहत में एग्ज़ाम होते हैं। कहाँ कहाँ हुए थे एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम ऐसे तो स्कूल लेवल में ही ज़्यादातर होते हैं, सभी स्कूलों में होता है, लेकिन जब बच्चा सेकेंड लेवल में पहुंचता है तो उसे दूसरे स्कूल में जाके एग्ज़ाम। आपके बच्चे कहाँ गए थे? मेरे बच्चे कृष्णा पब्लिक स्कूल में गए थे सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम करने। वहाँ पे गए हैं, उसकी रैंकिंग फिर बता रहे थे आपकी नेशनल रैंकिंग भी आई है। हाँ, कुछ 2 बच्चों की नेशनल रैंकिंग आई है जी। और उनको कैश प्राइज वगैरह भी मिला है। और इसमें नेशनल रैंकिंग में ऐसा होता है, जैसे अगर 10 से 12 बच्चे अगर नेशनल रैंक में आए हैं और स्टेट लेवल में भी आए या जोनल में भी आए, तो उन्हें सिर्फ एक ही अवार्ड दिया जाता है। अच्छा। या तो उनको स्टेट लेवल का देंगे या नेशनल लेवल का। दोनों अवार्ड उनको नहीं मिल पाते। मिलता है, एक ही अवार्ड। और अवार्ड क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं इसमें? इसमें मेनली साइंस, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और यही सब सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट रहते हैं। और इस साल उन्होंने हिंदी इंट्रोड्यूस किया है, जो क्लास 3 से होगा हिंदी का। तो इसका पैटर्न जो होता है, किस तरीके का पैटर्न होता है? एकेडमिक पैटर्न पे ही रहता है, जो स्कूल का एकेडमिक पैटर्न रहता है। आगे आप बता रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ से जो पैटर्न होता है कि इसमें कॉम्पिटिटिव आगे बच्चा आईआईटी और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपीयर करता है, वो तो बहुत मतलब इनके एज ग्रुप से थोड़ा आगे का है, लेकिन स्टिल बच्चा एग्ज़ाम दे के प्रिपेयर होता है कि मेरे को कैसे एग्ज़ाम देना है, आंसर शीट कैसे फिल करनी है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर में कैसे उसको मार्क करना है। तो वो इनिशियल स्टेज में बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता है। प्रारंभिक लेवल का है, तो अपने सिलेबस के हिसाब से उसको एक पैटर्न समझ में आ जाता है। हाँ, क्लास वाइज जो एकेडमिक सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग ही इनका ओलंपियाड एग्जाम का भी क्लास वाइज रहता है। बहुत अच्छी बात है। अपनी तरफ से और क्या कहेंगे आप अपने स्कूल के बारे में, क्या बताएंगे? मैं चाहती हूँ अब मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर क्लास 5 तक हैं, उनका बेसिक डेवलपमेंट हो। बेसिक मतलब जो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट क्लास 5 तक होता है, उनका रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और जो उनके मोटार स्किल्स हैं वो सब डेवलप हो, तो आगे 6 ऑनवर्ड्स या 7th ऑनवर्ड वो लोग अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो हमारी और मेरे टीम की यही कोशिश रहती है कि हम बेसिक डेवलपमेंट बच्चे का करें, इनिशियल डेवलपमेंट, जो आगे चल के इनको मतलब तरक्की की राह पर ले जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया। ये सब बच्चों का भी बहुत आभार कि ये सब डिसिप्लिन के साथ में खड़े हुए हैं। टीचर्स को भी कि
क्या कहते हैं अपने जैन समाज में? हर्ष 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 हर्ष। मैं तपेश नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।